लोगों के सामने सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ करके मैं माफ़ी मांगूंगा और मैं इस बात के लिए गुनहगार हूँ कि मैंने मनीषा को धोखा दिया और मेरा नेहा से संबंध था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। और वो नेहा ने बहकाया फुसलाया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके जितनी जिम्मेदार वो है उतना ही जिम्मेदार मैं भी हूँ। लेकिन दिक्कत कहाँ हुई है, मैं अब इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम लोग जस्ट एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं थे, बहुत ज़्यादा ऊपर तक, बहुत ज़्यादा ऊपर तक थे, मतलब समझ सकते हैं आप। दूसरी बात, घर रहता था, कोई ऐसा दिन जब बात लीगल जाएगी, उन्होंने बोला है कि लीगल करूंगी मैं, जब अगर वो लीगल करती हैं तो लीगल बातें अगर जाती हैं तो लीगल में कोर्ट में जब बातें जाती हैं ना, तो आपकी जब सीडीआर निकलती है तो आपकी कॉल पे क्या क्या बातें होती हैं, वो बात भी एक जन होता है कोर्ट में जो सुनता है और सुन करके बताता है कि क्या क्या बातें हुई हैं और बाकी में वो बात गलत है या सही है। तो वो चीज़ पे तो प्रूव हो जाएगा मेरा सच। मैं उसके लिए, मेरे को ये लोग क्योंकि बहुत ज़्यादा चालाक बोल सकते हो आप लोग, जेल भेजेंगे, टॉर्चर करेंगे, मेरे को मेंटली हैरास करेंगे, जो कि ऑलरेडी ये करती आई हैं बहुत पहले से भी। तो मैंने सोचा कि आज मैं एक अपना पूरा सारा सच खुद से कबूल करूंगा। मैं उनकी तरह बिल्कुल झूठ बोलूंगा, बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूंगा। और उन्होंने, सच है कि उन्होंने मेरे को बेबी प्लान करने से मना किया था, बोला था मनीषा को तुम टच नहीं करोगे, मनीषा के साथ तुम शारीरिक संबंध नहीं बनाओगे। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो मेरे से बहुत प्यार करती थी। इस बात का मैं सारा प्रूफ अभी दूंगा। देखो, पहले क्या बातें होती थी नहीं, बट क्या है क्या नहीं है वो तो मैं देख लूंगा। लेकिन अभी जो मैटर शुरू, जो मैं लाइव आया था वो 7 नवंबर को आया था, और 7 नवंबर से लेकर अब तक जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा। बहुत गलत हूँ, बहुत ज़्यादा गलत हूँ। तू मना कर गई यार, प्यार अगर किया है, मेरा होना चाहिए कि बोलो कि मैंने प्यार किया है अपने फायदे के लिए, अपने लिए। ये मत बोलो कि मेरे को दूसरे लड़के से शादी करनी है, समाज के सामने मेरे को वाहवाही लेनी है, समाज के सामने कॉन्फिडेंस। गलत हूँ लेकिन मेरे से ज्यादा तुम गलत हो, तुम मानने, मेरा नेट दिक्कत कर रहा है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सारे सारे सच को मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा और सारी बातें मैं पहले बताऊंगा। पहले मैं एकदम कबूल कर रहा हूँ, हाँ मेरा और नेहा का अफेयर था, नेहा तिवारी और सचिन राज का अफेयर था। ये बात मैं कबूल कर रहा हूँ। ये बिल्कुल होटल में मिलने आई थी, ये भी मैं बात कबूल कर रहा हूँ। और किस होटल में मिलने आई थी उसकी बुकिंग डेट और बुकिंग डिटेल्स और उसकी रजिस्टर सब कुछ है। नेट का इशू हो रहा है, नेटवर्क इशू हो रहा है, मैं थोड़ा सा आगे हो जाता हूँ। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैं अपनी जगह बिल्कुल, मैं कुछ झूठ नहीं बोल सकता, उनकी तरह बिल्कुल फरेब नहीं बोल सकता, बिल्कुल झूठ नहीं बोल सकता। सरिता को, आकांक्षा को, जिनको भी हाथ जोड़ सकते हो, तुम मनीषा को तो एक बार हाथ जोड़ लेते। तुमने मनीषा के साथ कितनी बड़ी गलती करी है। तुम अपनी बच्ची की कसम खा के बोल देना कि तुमने 1.5 साल से मुझे उसके साथ, या 1.25 साल से फिजिकल होने से नहीं रोका है या नहीं मना किया है। और पहले तुमने मेरे को प्रपोज नहीं किया। मैं आपको इतना बता देता हूँ गाइस, एकदम सच बता रहा हूँ मैं अपनी वैष्णो माता की कसम, जो भी है भगवान मेरे को कभी औलाद का सुख ना दे अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ इस बात का। तो मैंने नेहा को फ़ोन किया या उसने फ़ोन किया ये ध्यान नहीं है, फ़ोन पे बात हो रही थी, आई थिंक बहुत पहले, राखी के भी पहले जब बात हो रही थी, तो फ़ोन पे मैंने बोला कि सुनिए ना, मुझे ना अगले जन्म में आप मेरी सगी दीदी बन के आना। मैंने दीदी बोला। मैं माँ कसम कह रहा हूँ, वैष्णो माता की सौगंध, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ ना, और वो अपनी दाशी बेटी की कसम और मंदिर में हाथ रख के बोल दे कि ये बात गलत है। मैंने उनको बोला आप सगी दीदी बनना, तो कह रही कि मैं दीदी तो नहीं बनूंगी, कुछ और बनूंगी। मैं बोला क्या? तो कह रही मैं बीवी बनूंगी। उन्होंने कहा कि मैं बीवी बनूंगी। मैं थोड़ा सा शॉक्ड हुआ, मैंने समझाया ये फीलिंग्स आ जाती है, गलत है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगले दिन उनसे बात हुई मेरी फिर से, और अगले दिन फिर वीडियो कॉल पे जुल्फे ऐसे ऐसे बिखेरा जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें की जा रही है जिससे मैं मेल्ट हो जाऊं। और उसके बाद मनीषा उस टाइम पे मायके गई हुई थी, और उसके बाद मुझे कुछ नहीं समझ में आया कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और इन्होंने बहुत गलत मेरे साथ करना शुरू कर दिया उस टाइम से। चूंकि गलत नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो भी मेरे से बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी। मैं आज भी इस बात को एग्री कर दूंगा, इतना प्यार करती थी कि उन्होंने मेरे लिए सुसाइड तक किया है।
अटेम्प्ट, सुसाइड भी अटेम्प्ट किया मेरे लिए, किया है, उसका प्रूफ है मेरे पास। और एक बार नहीं किया, 2 बार किया है, 2 बार भी शायद 3 बार किया हुआ है। लेकिन मैं अपने नज़र से इतना भी नहीं गिरा हूँ कि भाई अपने आप को बचाने के लिए मैं झूठ पे झूठ बोलते जाऊँगा। मैं तो भाई मेरी इमेज ख़राब हुई है, मैं इस बात को एग्री करता हूँ, मेरी इमेज ख़राब हुई है। और अब क्या होगा, जेल जाएंगे, फांसी होगी, मौत होगा, यही होगा, कुछ नहीं होगा। वैसे तो मुझे पता है, क्योंकि मैं भाई सच कबूल कर रहा हूँ, अभी सामने ही कर रहा हूँ सबके सामने। उन्होंने मेरे से उसके बाद बात करते गए, मनीषा की कमियां दिखाते गई कि मनीषा ये नहीं करती, वो नहीं करती, खाना टाइम से नहीं बनाती, जो भी एक्स वाई जी बताती रही। मनीषा जैसे मैं तुम्हारी पत्नी होती ना तो तुम्हारे चरण धो करके पानी पीती रोज। ये उनके लाइन है, अपनी बच्ची की कसम खा के बोल दे अगर उन्होंने ये लाइन मेरे को नहीं बोला है तो। मेरे घर में आकर के मेरे साथ रह करके सब कुछ, और कर्जे का महल बोल रही हो। तुम्हारा खुद इटारसी का घर गिरवी रखा हुआ है कई सालों से, उसका कर्जा तो तुम उतार नहीं पाए तो भोपाल भाग के आए हो। ये तुमने खुद मुझे बोला है कि उसका कर्जा मैं भरती थी, तो मुझसे भरवाते थे तो मैं भोपाल भाग के आ गई। तो इन लोगों का भी खर्चा मैंने चलाया, अपने चाचा के परिवार का, अपने परिवार का, सबका खर्चा। चाचा के दोनों लड़के निकम्मे हैं, उनका खर्चा मैं उठाती हूँ। आज भी 5,000 रुपये भैया को देती हूँ शूट करने के वीडियो। ये सारी बातें तुमने बोली, अगर भैया भी देख रहा होगा ना तो समझ जाएगा। भाई देख, मैं गलत हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन जो बात सच है सो सच है। अब मैं सारी कहानी तो मैं बताऊंगा, लेकिन मैं पहले नेहा तिवारी की चैट्स दिखाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा, क्योंकि जो जो बातें हुई हैं वो आपको देखना ज़रूरी है, जिससे आपको समझ में आएगा कि वो मेरे से कितना प्यार करती थी। और मैं पहले की चैट्स तो बाद में दिखाऊंगा, पहले मैं आपको 7 नवंबर जिस दिन लाइव आया था उस दिन से चैट्स मैं आपको दिखाना स्टार्ट कर रहा हूँ। 7 नवंबर के दिन क्या होता है, चीनू ब्लॉग डालता है। चीनू के ब्लॉग डालने से नेहा तिवारी को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि सचिन